सबसे पहले URL टाइप करेंगे egramswaraj.gov.in। तो अभी हम ग्राम स्वराज के पोर्टल पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही हमसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ हम यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे और इसके बाद कैप्चा कोड इंटर करेंगे और इसके बाद लॉगिन पे प्रेस करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही अभी हम लॉगिन कर चुके हैं। ये हम जो आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं ये किसी दूसरे जगह का लॉगिन है। ये सिर्फ डेमो पर्पस से यूज किया जा रहा है। तो आप ये ना देखें कि ये कहाँ का है, बस आप प्रोसेस को समझें। तो अभी हम वाउचर ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट का एंट्री करके आपको दिखाएंगे। ये जो हमारा अभी एंट्री हो रहा है वो लाइव साइट पे है, बट आप लोग को ये जो दिखाया जा रहा है डेमो के पर्पस से है, इसलिए हम इसको फाइनली पूरा सेव नहीं करेंगे, बट जो प्रोसेस है एंड तक वो आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले वाउचर ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे ऐड पे। ऐड पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेमेंट वाउचर के लिए पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने 3 टाइप के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला एक्सपेंडिचर, दूसरा ट्रांसफ़र और तीसरा एडवांस। ठीक है, तो इन तीनों में से जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यदि एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर, यदि ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र और यदि एडवांस है तो एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ हम एडवांस को सिलेक्ट करके चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ स्कीम पे क्लिक करेंगे कि किस स्कीम के लिए ये पेमेंट हो रहा है। यदि आपका स्टेट फाइनेंस का है तो यहाँ अदर रिसोर्सेज पे क्लिक करके आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओन रिसोर्सेज हो या स्टेट का हो तो यहाँ अदर रिसोर्सेज पे आप क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज स्कीम पे क्लिक कीजिए और स्कीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से स्कीम सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम अनटाइड फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अनटाइड फंड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमसे अकाउंट हेड पूछेगा। अकाउंट हेड पर क्लिक किए। अकाउंट हेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आएगा, स्मार्ट सर्च और ड्रॉप डाउन। तो इन दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक करके आगे के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रेफर कर रहे हैं ड्रॉप डाउन सर्च को, इसलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपसे अकाउंट हेड सिलेक्ट करने को बोलता है। तो अकाउंट हेड में अनटाइड फंड यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। मेजर हेड सिविल एडवांसेस। इसके बाद माइनर हेड में अब यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, एडवांस फॉर एजेंसी फॉर वर्क एंड सप्लायर एंड दूसरा आ रहा है एडवांसेज टू PRI फंक्शनरीज फॉर वर्क्स एंड सप्लाईज। तो इन दोनों में से जो यदि आप एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं तो एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे और यदि PRI फंक्शनरीज के द्वारा वर्क कराया जा रहा है तो PRI फंक्शनरीज को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम PRI फंक्शनरीज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट हेड को सिलेक्ट करेंगे और जितना अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ इंटर करेंगे और इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा डिटेल फिल हो गया।
इसके बाद यदि आपके पास कोई रेफरेंस नंबर हो तो यहाँ रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे। रेफरेंस नंबर में आपका स्कीम से रिलेटेड भी नंबर हो सकता है, या कोई अगर आप यूनिक आइडेंटिटी नंबर अगर आप मेंटेन करते हैं सारे स्कीम्स के लिए तो वो भी यहाँ इंटर कर सकते हैं। या इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वाउचर डेट। वाउचर डेट इंटर किए। चूँकि ये अभी हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा एडवांस का पेमेंट है, तो यहाँ बिल नंबर तो मैंडेटरी है नहीं। पर्टिकुलर में हम यहाँ नरेशन लिख देते हैं कि ये किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट में किस मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिटेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो चूंकि हमारा बैंक अकाउंट है इसे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी बारी आगे का जितना भी डिटेल है उन सबको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद किसको पेमेंट किया जा रहा है ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी तो हमारा एजेंसी है, एम्प्लॉय है, किनको हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो पीआरआई मेंबर को हम चूँकि पेमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय में आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ सारा डिटेल, अगर चूँकि हमने वहाँ पे पीछे में डिटेल पेमेंट का नहीं सबमिट किया है इसलिए यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल नहीं आ रहा है। अगर हम वहाँ फिल किए होते तो हमारे यहाँ डिटेल आ जाता और इसके बाद हम सबमिट कर देते तो वो हमारा ले लेता। और इसके बाद फाइनली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमारा पेमेंट का वाउचर सेव हो जाएगा। और अब ये हमारा जो है नेक्स्ट इसके आगे जो स्टेप है वो होता है कि इसको वेरीफाई करना और अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा करके इसको साइन करना। तो सबसे पहले इसको सिग्नेचर करने का काम मेकर का होता है। मेकर इसको सबसे पहले साइन करके और वेरीफाई करेगा। देन इसके बाद वो चेकर के पास चला जाएगा। देन चेकर इसको चेक करेगा और फिर अपना डीएससी लगा करके इसको साइन पहले वेरीफाई करेगा, इसके बाद डीएससी लगा करके साइन करेगा। इसके बाद ये पीएफएमएस पे वैलिडेट होगा। पीएफएमएस पे वैलिडेट के बाद में ये वो चला जाता है और बैंक के पास अगर सारा डिटेल मैच करता है तो ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। और अगर कुछ भी गलती हो तो ये ट्रांजैक्शन और यहाँ पे रिवर्स एंट्री आप एक रिवर्स हो जाता है।